भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष तो आमने सामने हैं ही, लेकिन इन पार्टियों के अलावा बिहार की अन्य पार्टियां भी अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गई हैं। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में लोगों को निषाद आरक्षण के संघर्ष के लिए जागरूक कर रहे हैं, जिसको लेकर मुकेश सहनी भोजपुर पहुंचे, जहां शहर से लेकर गांव के हर छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संकल्प कराया। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, ऐसे में मुकेश सहनी क्यों पीछे रहने वाले थे। सहनी के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के बबुरा गांव पहुंचते ही वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई, जहां मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो पार्टी हमसे दोस्ती करेगी 60 लोकसभा सीट जीतेगी, जो दुश्मनी करेगा 60 लोकसभा सीट हारेगा। 3 राज्यों में हमारे पास ऐसी शक्ति है। इतना ही नहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। बिहार में हमारे पास इतनी शक्ति है, जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। 3 राज्य में हमारे पास ऐसी शक्ति है। तो अपना वोट का इस्तेमाल करना है। 2024 का समय आएगा, हमने सर पे कफन बांध करके निकला है एक नारा के साथ, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज वो लोग घमंड में क्यों जीता है? क्योंकि उसके पास पैसा है। वो सोचता है निषाद का बेटा कितना भी लड़ाई लड़ ले, चुनाव का समय आएगा थक के गिर जाएगा, बैठ जाएगा, इस समाज का 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे, फिर से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपके बच्चे का भविष्य क्या आपको 200 रुपए में बेचना है, कि आपके अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है, ये आपको सोचना है। साथियों, आज निषाद के पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जला सकता था। लेकिन जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब उनको एहसास हुआ, याद आया, तो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति पावर निषाद के बेटा के पास है, आपके पास भी वही शक्ति है। अगर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरिएगा तो पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। ये शक्ति, ये पावर है। ये निषाद समाज जो है ये सोया हुआ शेर है। इसलिए उन्होंने, आपने देखा 2020 में जब सरकार बना उसके बाद भाजपा वाले ने क्या किया, हमारे चारों विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया वो किस लिए किया मालूम है? उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको तकलीफ था कि निषाद समाज से, कि ये सोया हुआ शेर है, इसका आवाज कौन है? मुकेश सहनी। अगर मुकेश सहनी समाज को जगा दिया तो ये गुलाम कैसे रहेगा? ये मालिक बन जाएगा। और इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज की आवाज को दबाना पड़ेगा, और इस समाज का आवाज मुकेश सहनी है। इस आवाज को बंद करो। और एक रणनीति के तहत आपको गुलाम बनाने के लिए हमारे साथ छल किया, हमारे विधायक को खरीद दिया, हमारी सरकार से बाहर कर दिया। वो तो आज भी चाहता है कि मुकेश सहनी जी आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, हम कल आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम कहें भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना और तुम्हारे महलों में नौकरी नहीं करना। उन्होंने कहा कि भाजपा को दुश्मनी मुझसे नहीं, निषादों से है। 2020 में जिस सरकार को हमने बनाया उसे भाजपा वालों ने मेरे चारों विधायकों को खरीद लिया और मुझे सरकार से बाहर कर दिया। भाजपा को मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं थी, उनको तकलीफ थी निषाद समाज से। उन्हें मालूम है कि यह सोया हुआ शेर है, अगर जाग गया तो संघर्ष की बदौलत कुछ भी हासिल कर सकता है। आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।